फवदअ यदहु अलैहि वक़ाल अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु वतह्हिर क़ल्बहु वहस्सिन फ़रजहु फलम यकुन बअदु ज़ालिकल फ़ता यल्तफ़ितु इला शैइन। हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं एक नौजवान जो चढ़ती जवानी में रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ गुज़ार हुआ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ मेरे गुलाम किस बात की इजाजत लेते हो? उसने कहा इज़्ज़लनी बिज़्ज़िना, ज़िना करना हराम हुआ था, हुर्मत नाज़िल हो चुकी थी। उसके बाद एक जवान आया, अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़िना की इजाजत दे दो, बाकी सारी बातें करूंगा, सारे मामलात को बजा लाऊंगा, लेकिन हुजूर गुजारिश है कि मुझे ज़िना की इजाजत दी जाए। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ने उसके इस तसव्वुर को, इस ख्याल को और इस बुराई की चाहत और इरादे को, मंशा को आमिना के लाल ने गुलाम के सीने से किस तरह निकाल बाहर फेंका, सुनिए जरा। फरमाते नौजवान ने आकर कहा इज़्ज़लनी बिज़्ज़िना, या रसूलल्लाह ज़िना की इजाजत दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके सहाबी अबू उमामा फरमाते हैं ये बात सुनकर सहाबा किराम लपक के सामने आ गए। हर सहाबी उसको मारने के लिए तैयार था, हर सहाबी उसको पीटने के लिए तैयार था, हर सहाबी उसको सजा देने के लिए तैयार था। फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबा ने कहा क़ालू मह, जरा ठहरो, जरा गलत सारी कर लेने दो, चांदा किया जाना। बारगाहे रिसालत में आप महरज करने लगा हुजूर ज़िना की इजाजत दो। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया करीब कीजिए। मेरे नौजवान को बारगाहे रिसालत में करीब कर दिया गया। सामने बिठाकर मेरे तुम्हारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया नफ्स फरमाया। किस तरह? फरमाने लगे अतुहिब्बुहु लिउम्मिका, ओ मेरे गुलाम इतना तो बता दे ज़िना की इजाजत तो मांगते हो, इससे पहले बताओ अगर कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे क्या पसंद करोगे? क़ाल ला वल्लाहि, कहने लगा हुजूर मैं भी कुर्बान तेरी इज्जतों पर, मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाए, रब्बे काबा की कसम है कभी भी अपने माँ के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वलन्नासु युहिब्बूनहु लिउम्महातिहिम, मेरे गुलाम अगर अपनी माँ के लिए ज़िना बर्दाश्त नहीं करता है फिर सुन ले लोगों में से कोई भी इतना बड़ा बेगैरत नहीं हुआ कि अपने माँ के लिए ज़िना को पसंद करें। फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अतुहिब्बूनहु लिइब्नतिका, ऐ मेरे गुलाम बता क्या तेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाए बर्दाश्त करेगा? कहने लगा ला वल्लाहि, अल्लाह की कसम नहीं करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लोगों इसी तरह सरकार ने सवाल किया क्या अपने फुफ्फी के बारे में बर्दाश्त करेगा? कहने लगा नहीं। क्या अपने खाला के बारे में बर्दाश्त करेगा? कहने लगा नहीं। क्या अपने जनाब वाला बेटी के बारे में, बहन के बारे में, माँ के बारे में, क्या के बात दीगर खूनी रिश्तों को गिनाते मुस्तफ़ा करीम चले गए। हर बात पर जवाब देता गया या रसूलल्लाह मेरी बर्दाश्त से बात बाहर हो जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ मेरे गुलाम जब तू किसी के लिए बर्दाश्त नहीं करता सुन लो फिर लोग भी अपने रिश्तेदारों में इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहाबा फरमाते फवदअ यदहु अलैहि, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक उस गुलाम के कंधों पे रखा है। कंधों पे रखकर आमिना के लाल ने तज़किया नफ्स करते हुए अर्शे बरी के रब के बारगाह में इल्तिजा की। कहने लगे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्ते सवाल फैलाकर अर्श के साए में खड़े होकर ए अल्लाह मेरा गुलाम गुनाह की इजाजत मांगता है, मैं मोहम्मद तुझसे अर्जी करता हूँ परवरदिगार इसके गुनाहों की माफ़ी अता फरमा दे। वत्तहिर क़ल्बहु, या अल्लाह इसके सीने को गुनाहों से पाक फरमा दे, इसको इसके दिल को गुनाहों के ख्याल से पाक फरमा दे। फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे वहस्सिन फरजहु, या अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा, दिल को पाक और साफ फरमा, इसकी शर्मगाहों की तू हिफाजत फरमा। फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी दुआ की ना बस वो मुस्तफ़ा करीम की दुआ असर कर गई।
गुलाम के दिल पे वो बात बैठ गई। फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, फलम यकुन बादु ज़ालिकल फता यल्तफितु इला शै। मुस्तफा करीम के दुआ होने की देर थी, हमने अपनी जिंदगी भर में मरते दम तक उस सहाबी को जनाब वाला इस तरफ कभी तवज्जो करते भी देख नहीं सके।